अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर अब डबल बॉन्ड था, और फिर यहाँ पर, तो अब जिधर जिधर डबल बॉन्ड ऐड करने ना, बस वहां वहां पर क्या करना है, कि हमने बस क्लिक करना है, डबल बॉन्ड को सिलेक्ट कर, ये डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करके क्लिक करना है, ये ना हो कि सिंगल बॉन्ड से ही सिलेक्ट करे जो, तो क्योंकि इस चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो थोड़ी सी, तो चीजें देख लिया करो ताकि ना, अब साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इसका कुछ यानी कि समझ आएगी इसमें सही सही तरह से। इसको थोड़ा तेजी से बना दें। जी है, ठीक है। अब जब ये कंपाउंड बन गया, तो बस इसको क्लोज कर देना। अगर कहीं सेव करना है इसका स्ट्रक्चर के बाद में भी हो सकता है इंपोर्ट करवाना हो, या इसके कोई दूसरे वो डेरिवेटिव्स हो जो, ताकि हमें बेस स्ट्रक्चर बाद में बार बार ना बनाना पड़े, तो उसको एक्सपोर्ट कर लो और किसी फाइल में सेव कर दो, तो फिर बाद में जैसे कि ये पी अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी, मतलब सेव करने की मैं नहीं कर रहा अभी तो, खैर। तो यानी कि जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसको बस क्लोज कर देना। जब क्लोज कर देंगे इधर ना ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब हमें है कि कैलकुलेट बॉन्ड, कि इसमें कितने बॉन्ड्स है, कौन सा एटम किसके साथ ज्वाइन है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये देखो, अब इधर फॉर्मूला में भी टिक आ गया और जनरल में भी टिक आ गया, ठीक है। तो अब ये इसका जो फॉर्मूला वो सी, यानी कि C22H14 है, और ये है, इस तरह से हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल गया कि जो पहला कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ है और डबल बॉन्ड है, फिर पहला तीसरे के साथ है तो सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से ना हमें, तो अगर हम खुद से लिखना चाहिए इधर लिख सकते हैं, चीजें खुद से डिफाइन करनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर हमें पता है ना तो इसमें चीजें आसान होती हैं। तो ये हमने पी एच को डिफाइन कर लिया। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर ऐड करते हैं एस्पन के अंदर। तो क्या था इसका, पीएच कंपाउंड विद स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉडल दिस एंड एस्टिमेट इज प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, अब हमने ये ना एनालिसिस मोड में है अभी, ये बाय डिफॉल्ट एनालिसिस मोड में होता है कि जो हम कंपोनेंट ऐड करें उनको एनालाइज करें कि वो मॉडल के साथ फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते, और बस उसको बस सिमुलेशन में ले जाए। तो अगर हमने एस्टिमेट करनी है ना, तो हम इसको एस्टिमेट पर लेकर जाएंगे, एस्टिमेट करनी, यानी कि ये रन मोड के कौन सा हमने एस्टिमेट करना है इसको, तो इसको एस्टिमेट पर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा स्लो था लेकिन देख लो। अच्छा, एस्टिमेशन में है कि ठीक है ना, तो हमने क्या करना है कि डू नॉट एस्टिमेट एनी पैरामीटर के एस्टिमेट ऑल पैरामीटर्स, तो मिसिंग पैरामीटर्स जितने भी हैं कि हमें बस अभी क्या पता है, अभी हम सिर्फ बॉन्ड्स पता है कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ कनेक्ट है, और उसका बस स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है, तो एस्टिमेट ऑल मिसिंग पैरामीटर, ठीक है ना, तो हम इसको रन करते हैं। इसको रन करने के बाद हमें सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कि जो जो इसकी प्रॉपर्टीज मिसिंग थी ना, तो वो खुद ही एस्टिमेट कर लेगा कि अच्छा ये वाला कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें रेजोनेंस वगैरह क्या चीजें होंगी, तो उसके मुताबिक सारा डाटा इसमें बता देगा कि इस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, ये बताता है कैसे, मैं थोड़ी थोड़ी सी बता दूं। अब ये इधर लिखा है ना डाटा सोर्सेस, अभी डाटा सोर्सेज ना ये है, निस्ट क्या है, DCHEME क्या है, DIPPR क्या, ये ना बहुत बड़ी ना डाटा बेसिस है। डाटा बेसिस ये होता है कि जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अब ये पूरी पूरी कंपनीज हैं, पूरी पूरी कंपनीज हैं जिन्होंने ना कंपोनेंट्स का ना फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को अपने अपने डाटाबेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर एस्पन ने उनके डाटाबेस को अपने अंदर लिया, ऐड करवाया, ठीक है ना।
तो इससे ये हुआ कि अब हमें कोई भी कंपाउंड ऐड करते हैं ना, तो इन लोगों ने जो जो रिसर्च की होती है ना, जितने कंपाउंड्स फॉर उनका एजिटर बनाया होता है, टर्नरी बनाया होता है, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो जो होती हैं उसकी, तो वो सारी एस्पन इन डाटाबेस से लेता है और हमें बताया था कि इस कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से ये मतलब बैक एंड पर चीजें जो है वो काम करती हैं। अच्छा, इसने एस्टिमेट क्या, ये उसने एस्टिमेट कर दिया, उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद इस वक्त। ये देखो, अब यानी कि एस्टिमेशन में रिजल्ट्स में आया है, ठीक है ना। तो अब इसने इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट ये होगा। इसने कैसे कैलकुलेट किया, मेथड क्या यूज किया, उसका फॉर्मूला से उसने मोलिकुलर वेट एस्टिमेट किया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें कि क्या है, इसका इतना बॉइलिंग पॉइंट है, कैसे कैलकुलेट किया, या जो बैक मेथड है कोई, उसके जरिए मेथड कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो मतलब ये मेथड हमें इतना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें जो कंसर्न है जिस चीज से, वो ये है कि हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए होती हैं, ताकि इन वैल्यूज की बुनियाद पर वो आके सिमुलेशन रन करवाए, या जो भी हमने इसके साथ करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं बता दूं कि थोड़ा सा डिवाइस करते हैं कि क्या क्या है। कि सबसे पहले तो हमने सिंपल कंपोनेंट्स ऐड किए हैं एसपन प्लस में, फिर एसपन हाइसिस में। उसके बाद हमने हाइसिस के थोड़ा वो एक केस देखा कि जिसमें अगर हमें सिर्फ रेंज पता हो, या अगर रेंज के साथ हमें वो उसके अदर प्रॉपर्टीज पता है, तो उन चीज़ों को कैसे ऐड करना है, फिर हमने वो किया है हाइसिस के अंदर। प्लस में ऐसा किया कि हमें अगर स्ट्रक्चर से पता है, तो उस कंपोनेंट को कैसे ऐड करना है, तो उसको ऐसे ऐड करना है। अब एक और एस्पेक्ट प्लस करके, इन अ बायोडीजल प्रोसेस अ फ्रैक्शन ऑफ फैटी एसिड विद नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 300। अच्छा, फैटी एसिड है इसमें, कोई फैटी एसिड्स है, ठीक है ना, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 300 है, एंड द डेंसिटी उसकी ये बताइए, मस्ट बी कंसीडर्ड इन प्रोसेस सिमुलेशन, मॉडल दिस फ्रैक्शन एज अ सूडो कंपोनेंट इन एसवन प्लस। अच्छा ठीक है, कि अब हमें क्या मिला, अब हमें स्ट्रक्चर नहीं मिला, इसको इधर कर देते हैं, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं दोबारा से, इसको एनालिसिस पर रख देते हैं, इधर आ जाए। अच्छा, अब फैटी एसिड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, हम इसको कोई नाम रख देते हैं, फैट, कुछ भी नाम रख दो। उसने कहा कि डिफाइन करना है सूडो कंपोनेंट की बुनियाद पर, ठीक है। अब अच्छा, अब उसने कहा कि अब जो फैटी एसिड्स है ना उनका अब उसने रेंज जैसे कि यहाँ पर थी ना एस्पेनाइसिस में, कि उसने रेंज या कुछ प्रॉपर्टीज हमें बता दी थी कि हमें प्रॉपर्टीज पता है, तो आप उसमें ऐड कर दो ताकि हम उस पर काम करें। तब इस तरह से एस प्लस में भी है कि हमें उसने फैटी एसिड कह दी कि ये है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये बता दिया और डेंसिटी हमें ये बता दी। अब क्या कि इसको मॉडल करो सूडो कंपोनेंट की, तो ठीक है, तो हम आ गए, ये आ गए सूडो कंपोनेंट्स में आ गए। अच्छा ठीक है ना, अब हम सूडो कंपोनेंट्स में आ गए। तब उसने कहा कि अब चूंकि हमने दो कंपोनेंट सूडो कंपोनेंट्स के तौर पर डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये देखो एक पीएच और एक फैटी एसिड, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो हो रही हैं सूडो कंपोनेंट्स के अंदर, क्या आपने दोनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमने एक को तो स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हमने सोल्व कर दिया, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज निकाल रही हैं। लेकिन जो दूसरा है, जो फैटी एसिड है, अब उसको हमने डिफाइन नहीं करना है, लेकिन हमें पास उसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। तो उसका यह है एवरेज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एनबीपी, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में। तो ये कितना है, 300, तो ये 300 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसने है डेंसिटी है 870। अब इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हमने डेंसिटी की डेंसिटी सेलेक्ट किया 870। 870 है, यूनिट भी इसके किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम क्यूबिक मीटर में इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, सूडो कंपोनेंट। अब इसको जरा नेक्स्ट, अच्छा एक में जरा रीसेट कर लें, असल में ना सारे कंपोनेंट्स ऐड हैं इस वजह से, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल वो पहले भी डिफाइन किया कन्वेंशन वगैरह ना, इस वजह से ये, एक मिनट इसको ये रीसेट किया कि जितने भी रिजल्ट थे पहले वो उनको ना करें, और एक मिनट इसको डिलीट कर दें,
क्योंकि इसको भी फिर डिफाइन करने के लिए चीज़ें चाहिए। मेथड, अच्छा वो मेथड तो अभी सिलेक्ट नहीं किया। तो इसमें ये सूडो कंपोनेंट, जैसे कि अब ये वो था हाफ क्या था, रेड था कि अब इनपुट रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब इसमें क्या किया, इनपुट कंप्लीट है, ठीक है ना। तो हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया, इस तरह से कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है और उसकी डेंसिटी ये है। तो ये सिंपल इस तरह से मतलब डिफाइन करनी चीज़ें। हमने अभी मेथड सेलेक्ट नहीं किया इस वजह से ना। पैरामीटर्स, तो बाइनरी इंटरेक्शन यार, बाइनरी इंटरेक्शन ये होता है कि असल में ना, ये जो हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं ना, जब ये यार ये कि इस इक्वेशन के जरिए सोल्व करना है, तो उस फिर जब हम इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके बैकएंड में ना काफी सारी चीजें होती है। एक चीज ये भी होती है कि जो जो हमने कंपोनेंट्स ऐड किए होते हैं, जैसे कभी ये सारे कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, तो अब वो इन सब की ना बाइनरी इंटरेक्शन बनाता है, कि अब इन सब का मिक्सचर बनाता है कि फैटी एसिड और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर बनाएगा, फैटी एसिड, एसिटिक एसिड का, फैटी एसिड, एथेनॉल का, और हर किसी की बाइनरी इंटरेक्शन बनाकर ना हर किसी का सोल्यूशन बनाता है। उसके बाद उसकी वो डिफरेंट टेम्परेचर के अपना डिफरेंट रेशियो निकालता है, कि टेम्परेचर प्रेशर की कर्व आती है टीपी के नाम से या पीटी के नाम से होती है, तो वो होती है। तो अब इसमें जैसे कि हम देखें ना, तो कुछ अब ये डेल्टा एच, ये वाली इंटरेक्शन निकाली इसने, अब ये वाली निकाल ली इंटरेक्शन, तो इसमें इसी वजह से ये प्योर कंपोनेंट्स में ना, तो ये हाफ शो हो रहा है हमें। अगर हम इसको, क्योंकि हमने रैंडमली उसमें ऐड की हुई चीज़ें, तो इसको हम डिलीट करते हैं। मतलब मेन एग्जांपल यही थी कि इसको कैसे ऐड करना है। अभी ना सिंपल हमने वो शुरू की चीज़ें भी ऐड की हुई है ना, तो वो असल में वो नहीं हो पा रही, जो होते हैं कंपैरिजन आपस में, तो उनका बाइनरी इंटरेक्शन है वो नहीं बना, तो इस वजह से था। मतलब मेन मकसद ये है कि हमने चीज़ों को ऐड कैसे करना, ठीक है ना। अब यानी कि अब आप वो ऐसे कुछ पॉलीमर था, ऊपर केमिकल्स थे, तब उनके उन केमिकल से यूज नहीं कर सकता, कि यूज कर सकते हैं तो वो उनकी इंट्रैक्शन ही नहीं बनी। तो ये इस तरह के एरर आते हैं कि मतलब लॉजिक ही सही नहीं बिल्कुल आपकी ना, कंपोनेंट सिलेक्शन की, तो ये एरर आते हैं। तो इस वजह से वो एरर थे। तो पता लगा कि इस तरह से ये मैं रिवाइज कर दूं कि अगर आपको चीज़ें पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर दिया बस, तो उसको कैसे ऐड करना है, इस तरह से ऐड करना है, स्ट्रक्चर दिया हो कैसे ऐड करना है बिल्कुल बताया। एस्पेनहाइसिस में अगर ऐसे हो के रेंज वगैरह दिया है या कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, उनको कैसे ऐड करना है वो बता दिया, ठीक है ना। हाइसिस में अगर सिंपल कंपोनेंट्स ऐड करने हैं वो बता दिया, अगर कंपोनेंट का नाम थोड़ा मुश्किल है नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे सिनोनिम से सर्च कर लो सर्चिंग में, और ये सिंपल ऐड करना है। और अगर ऐड कर लें तो उसको किस तरह से हमने करना है, उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमने किसी ने पूछ ली कि बताओ उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह कैसा है, तो ये चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा, अच्छा इतना टाइम पता नहीं कैसे हो गया। समझ आ रही है वैसे कि किसी को नहीं आ रही। एनीवन, निशान समझ आ रही है, ये निशान क्लास फेलो है आ मेरा। रही है आ रही है। आ रही है निशान, ओके। तो ठीक है। अच्छा टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो गया, और मुझे ना ये टाइमिंग भी अच्छी नहीं लगी, यकीन मानो। रात रात में बंदा फ्रेश भी नहीं होता, और वो सारे दिन का बर्डन, और टाइमिंग भी सही नहीं, सोने की टाइमिंग पर सब लोगों ने पोलिंग कर दी कि 10 से 11 होगा लेक्चर। तो मुझे तो खैर बिल्कुल भी सही टाइमिंग नहीं लगी ये वाली, दिन की टाइमिंग बेस्ट है। तो और बच्चे भी देखो कम आए, क्योंकि ना इस वक्त शायद सो वगैरह जाते हैं या जो भी होता है, कि कोई तकरीबन बिजी होते हैं इस वक्त क्योंकि सारे। तो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर ना दिन में करेंगे और थोड़ा सही टाइमिंग पर करेंगे,
अब क्योंकि वो मसले तो होते हैं लेक्चर्स वगैरह के, लेकिन ठीक है कि मेजोरिटी बच्चे ज्वाइन कर लें और वो इसी दौरान ही लेक्चर ले लिया करें, तो ऐसे रूटीन भी सही रहेगी, दिन में बंदा फ्रेश भी होता है। और इस टाइम सोने की टाइमिंग है मेरी, तो खैर आप लोग की खातिर आ गए। तो किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले जरा, क्योंकि टाइम आज वैसे ही ज्यादा हो गया, 11 बज गए, जबकि प्रॉपर्टीज मेथड भी बताने थे, और फिर रिएक्शन किस तरह से ऐड करते हैं स्पेसिफिक, उसके बाद है फ्लो डायग्राम सिंपल ऐड कैसे करते हैं। ये वैसे आज के थे लेक्चर सारे, लेकिन मुझे था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एक सवाल है। जी जी। सवाल है कि अगर हमें सिर्फ जनरली ऑयल का नाम बताओ और हमें इसकी कार्बन की रेंज पता हो, सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस नहीं पता कि बिल्कुल ये C6 या C12 की रेंज में लाइक कर रहा है या कुछ भी, तो हम उसको हाइसिस पे ऐड कैसे करेंगे? हाँ, ये देखो, इसमें है कि इसमें ना हम हाइपोथेटिकल ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि अभी ये बनाया था, हम इसमें बैच बनाते हैं। और एक मिनट, नहीं मेरे ख्याल से वो सिर्फ रेंज से नहीं ऐड होगा, कि अगर आप जिसके बात करें कि C1 से जैसे C35 तक हमारे पास कंपाउंड है, तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज और भी, मतलब जैसे कि अब एस्पेन के पास यही ऑप्शन है, या तो आपके पास इनिशियल और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट की रेंज हो कि वो आपका कंपाउंड किस में, या उसकी उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टीज हो जाए, वो सिंगल के लिए होता है या मिक्सचर के भी, अगर मिक्सचर है उस कंपोनेंट का, तो उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट या उसका मोलिकुलर वेट या लिक्विड एसिड, मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हो ना, सिर्फ इसके अलावा के हमें सिर्फ रेंज पता है, जैसे C1 से C35 या जो भी है, तो फिर ही हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सिंपल, अगर अगर जैसे कि खुद भी अगर सोचो, जैसे कि लॉजिकली, कि अगर हम कहते हैं कि C1 से C10 तक है, C10 तक की तकरीबन 10,000 ऑफ कंपोनेंट्स होंगे हाइड्रोकार्बन, कि पता नहीं वो किस किस को ऐड करे, तो असल में ना वो उसको लिमिट ऐसा करने के ना लिए। एक्चुअली हम्म, ऐसा ना एक सवाल था, आपको मे भी याद हो, सर मुदस्सिर ने दिया था हमें हीट एक्सचेंजर के डिज़ाइन में। उसमें ना एक ऑयल का नाम था, मैं आपको कल कंफर्म करके ना सवाल सही से बताऊंगी। उसमें ऑयल का नाम था, उसकी प्रॉपर्टीज और कोई गिवन ही थी। तो सर से हमने पूछा था कि इसको सर्च कैसे करें हम, तो सर ने कहा कि आप जनरली बस रेंज देखो कि ये किस रेंज के अंदर लाइक कर रहा है हाइड्रोकार्बन की, तो आप उस रेंज के अंदर जो है ना कोई भी कंपाउंड जो उस रेंज के अंदर लाइक कर रहा होगा ऐड कर देना। इसलिए मैं कंफर्म करी थी कि ये तरीका किस तरह का मतलब तरीका है कि कोई भी कंपाउंड ऐड कर देना। खैर मैं क्वेश्चन का आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी एक दफा। हाँ जरूर, मैं भी फिर देखूंगा कि किस तरह से ऐड होता है, शायद कोई प्रॉपर्टी या कोई ओके। पॉइंट ना बीच में हो जिसकी वजह से हम ऐड कर सकते हो। हाँ ठीक है। किसी और का कोई सवाल? मेरा एक सवाल था कि जब आपने स्ट्रक्चर ड्रा किया था कंपाउंड का, तो उसके बाद उसका रिजल्ट के ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया था, उसने लिखा हुआ था जैसे C22 और H कुछ समथिंग थे हाइड्रोजन। तो अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को कैलकुलेट करके डायरेक्ट रिजल्ट को हम चेंज कर सकते हैं खुद, ये पूछना था। मतलब कैसे कह रहे हो? मतलब जब अपने रिजल्ट्स में आप आए थे तो उसका यहाँ पे हम्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया था कि ये इतने नंबर ऑफ इसके अंदर कार्बन है और इतने हाइड्रोजन है। तो अगर ये हम वैसे स्ट्रक्चर को देख के डिफाइन कर दें वहाँ पे रिजल्ट में जाके, तो उसकी अच्छा, प्रॉपर्टीज बता नहीं देगा सारी हमें? हाँ हाँ, ये देखो, इस तरह से कह रहे हो कि यहाँ पर हम आए कि एटम की टाइप लिखें, जैसे मैंने कि कि ये। क्वेश्चन ये कि हम रिजल्ट को जनरेट करेगा कि हम चेंज कर सकते। हाँ जी। ऐसे कहना कि कार्बन 14 है और H हमारे पास जैसे 10 या 5 या जितने भी हैं, तो ये क्या है कि बाकी वो चीजें खुद डिफाइन करते, ये कहना चाह हम्म। रहे हो? नहीं, अब ये देखो ना, इसमें एक मसला है। हाँ जी, ये कहना चाह रहा था। हाँ, अब ये देखो, इसमें मसला है कि हमें तो वो पता लग गया, लेकिन इसमें दो दो चीजें चाहिए होती हैं हमें, एक तो फार्मूला चाहिए होता है, ठीक है, फार्मूला पता लग गया, लेकिन उसके बाद हमें ये चीजें चाहिए होती हैं कि अब ये कौन सा कार्बन एटम किस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो खाली आप सिर्फ यानी कि फार्मूला से नहीं, अब अगर हम देखें ना कि, एक मिनट इधर प्योर में रहते हैं, अगर मैं लिखता हूँ कि C6H17, मतलब ये जनरल फार्मूला कहती है मैंने,
ठीक है ना, इसको हम फॉर्मूला से सर्च कर लेते हैं अगर कोई कंपाउंड निकल रहा है ऐसा कुछ। कोई बताओ कि जो एग्जिस्ट करता हो। 7C7H4। अब C6H14। हाँ H14 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो अब जैसे अब ये फार्मूला लिख दी ना, अब देखो अब ये सारे कंपोनेंट्स ना, इन सब का फार्मूला यही है। ये देखो अब ये C7H14, तो वो S1 डिफाइन ही नहीं कर सकता ऐसे कि वो कौन सा वो ऐड करे। ठीक है ना, ये देखो अब ये सारे यहाँ तक जैसे कि अब वो कौन सा करे ऐड, मतलब वो कोई भी कर सकता है ऐड। तो S1 को ना थोड़ी चीजें चाहिए होती हैं कि अब खाली आप ये C14H यानी कि सिर्फ एटम को भी बता नहीं सकते फॉर्मूले से, उसका स्ट्रक्चर बता दो, या फिर ये बता दो कि कौन सा एटम किसके साथ ज्वाइन है। तो हमें वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यानी कि थोड़ी चीजें बताओ ना, फिर ही वो डिफाइन कर सकता है, ऐसे नहीं। ठीक हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। किसी और का कोई सवाल? अच्छा तो ये 11:15 हो गया, आज का फिर लेक्चर यही खत्म करते हैं। मैं यकीन मानो, और सुबह की टाइमिंग चेंज करेंगे, ठीक है ना, किसी को कोई मसला तो नहीं? यही टाइमिंग सही है, कोई बताए जरा, 10 से 11। आप ज़्यादा सुबह का ना रखना, आप ऐसा करना कि मोस्टली जो है ना अफ्तारी के बाद जो टाइम है 8 बजे तक का, तो उस टाइम तक तो सारे अवेलेबल होते हैं, तो कोशिश करना कि उस टाइम तक रख लो। 8 बजे असल में ना ये होता है कि जैसे ही इफ्तारी होती है, फिर मगरिब की नमाज, फिर खाना, और उसके बाद फिर ईशा की, फिर तरावियाँ, फिर 10 तो वैसे ही बज जाते हैं। तो मतलब रूटीन तो आजकल यही है सारी। तो ये इफ्तारी के बाद वाली बड़ी अजीब सी है कि टाइम निकालना और फिर ये चीज़ शहरी के बाद की रखने नहीं। रोजों में। इतना सुबह भाई कोई नहीं लेगा, सबको नींदें चढ़ी होती हैं सुबह सुबह, रात भर कोई सोता नहीं है, और फिर सुबह सबने सोना होता है। थोड़ी मतलब ना दिन की हो जाए। 12 बजे तक रख लेना, दोपहर को सारे 5 उठ से भी 6 जाएंगे। रखने, 5 से 6 सही है। अच्छा चलो, मेरे ख्याल से ना जिन्होंने पोलिंग में हिस्सा लिया था वो कोई भी नहीं आया, जिन्होंने कहा है कि 10 से 11 है ना, पता नहीं शायद एक सी भी आया बीच में, और जिन्होंने वोट दिया वो कोई भी नहीं है, यकीन करो। तो देख लेते हैं, दिन की करते हैं, कोई 12 से 1 तक के हो ना, या थोड़ा शाम का कर लेंगे, वो कोई नहीं, यानी कि इफ्तारी से थोड़ा पहले हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये कल, वैसे तो आज ही खत्म करनी थी चीजें, ये जो है कि प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा इश्यूज थे, मतलब मुझे तो नहीं थे, आप मतलब बताने के लिए, और रिएक्शंस कैसे ऐड करना, और फिर फ्लो डायग्राम सिंपल। तो ये फिर ना हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आएंगे इंटरमीडिएट के ऊपर सारा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेसिक हैं कि कंपोनेंट ऐड कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिएक्शन सर वगैरह। वो कल ही कर लेंगे, अब ज्यादा हो गया काफी। हाँ कल ही करेंगे, मैं बस बता रहा हूँ कि चीजें ये हैं कि ये बतानी थी आज, लेकिन नहीं बता पाया। तो बाकी सबके आने का शुक्रिया बहुत बहुत। कल मिलता है ग्रुप की टाइमिंग, वो ग्रुप की मीटिंग की टाइमिंग बता दूंगा मैं कि क्या है, और टॉपिक्स भी बता देंगे ये वाले कि यही टॉपिक्स हैं। ये पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि किसने कोई प्रैक्टिस वगैरह करनी हो कर ले, और जिसने इसमें इंस्टॉल नहीं किया वो कर ले, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं कि मैं बस बताता रहूँ या बोलते नहीं तो देखते नहीं। क्योंकि असल में ना ये होता है कि जब हम नॉलेज लेते हैं ना, तो वो नॉलेज 48 आवर्स के बाद, यानी कि रिसर्च है एक, कि 48 घंटे के बाद ना 80% उसका लूज कर देते हैं। तो अब इसका कोई फायदा नहीं कि अगर आप लोग सिर्फ मतलब देखें चीजें, और फिर 2 दिनों के बाद, तकरीबन 2 दिनों के बाद 80% इसकी चीजें भूली, ठीक है ना। तो मेरे भी पढ़ाने का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा कि सब लोग आप लोग भूले हो, और आप लोग को भी आने का कोई फायदा नहीं होगा कि बस 2 दिनों बाद सब कुछ भूल गए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, कि प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रेस होगी, फिर प्रैक्टिस प्रोग्रेस। तो ये है, और बाकी सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। हाफिज।